आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों वार पलटवार का क्रम जारी, और आपने देखा भी होगा कि डीएनए पर इस वक्त सियासत उत्तर प्रदेश में कितनी हाई वोल्टेज होती जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर आजादी और किसी के सच कहने पर गिरफ्तारी अखिलेश यादव की तरफ से तंज थे, जिसमें उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और लिखा कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी के सच कहने पर गिरफ्तारी अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट था, और उस पर पलटवार भी हुआ है ब्रजेश पाठक की तरफ से। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में डीएनए को लेकर राजनीति इन दिनों बड़ी चरम पर है, और वार पलटवार का ये क्रम थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अखिलेश यादव का ये पोस्ट देख लीजिए जो ताजा उन्होंने किया है। एक्स पर वो पोस्ट करते और लिखते हैं कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर आजादी और किसी के सच कहने पर गिरफ्तारी। वो पोस्ट आपको दिखा भी रहे हैं। वो पोस्ट अखिलेश यादव ने लिखा है कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी के सच कहने पर गिरफ्तारी, और इस पर तुरंत काउंटर अटैक भी किया है ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर काउंटर अटैक भी किया है। वो ट्वीट, वो पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने देखिए जिस तरीके से पोस्ट किया है। शुरुआत से ही लगातार इस पर सियासत तेज है, और अखिलेश यादव पर इसका जवाब ब्रजेश पाठक ने ही ट्वीट के हमले से दिया। उन्होंने लिखा है कि आप उसी तरह से बाहर हैं, आप आपे से उसी तरह से बाहर हैं जैसे सत्ता से बाहर हुए थे। डीएनए में खराबी से मतलब व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। आदर्शों से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आपका केंद्रीय हिस्सा। सपा का जन्म तो मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ। आपने आतंकियों से जुड़े 14 केस वापस ले लिए। सपा का डीएनए तो दलितों के खिलाफ रहा है। आपको सपा का डीएनए परेशान करता होगा, और अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत रगड़िए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया ब्रजेश पाठक ने, जिसमें लिखा है कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो बड़े ही शायराना अंदाज में वार किया अपने प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव के खिलाफ, लेकिन उसमें भी देखिए कई ऐसी पंक्तियां उन्होंने लिख दी हैं जो माना जा रहा है कि अब तक का ये सबसे विवादित अंश भी रहा है। चूंकि शुरुआत हो चुकी है डीएनए को लेकर, और ब्रजेश पाठक ने भी इसमें पोस्ट किया है, और अखिलेश यादव के पोस्ट पर उन्होंने जवाब दिया है, और ये भी लिखा है कि सपा का डीएनए तो दलितों के खिलाफ रहा। आपको सपा का डीएनए परेशान करता रहा होगा। अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत रगड़िए। इसके साथ उन्होंने गालिब का भी जिक्र कर दिया, जिसमें लिखा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के खिलाफ अमर्यादित अशोभनीय समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से टिप्पणी ट्वीट किया गया एक्स पर। उसके विरुद्ध वो जो इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और मीडिया सेल के इंचार्ज के खिलाफ मानहानि का नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर वो सार्वजनिक माफी मांगे, अदरवाइज हम डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। तो सिविल और क्रिमिनल बोथ, और उसकी लायबिलिटी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिस पर उनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, एक विवाद ट्विटर पे मचा हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पे सवाल उठाया, तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ऐसी टिप्पणी की गई कि वो अपना डीएनए बताएं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विवादित काम कर रही है। इस समय हम इधर करीब 2 महीने से देख रहे हैं, तो कभी अपने कार्यालय पर पोस्टर लगाते हैं रात को, सुबह छीछा लेदर होती है जब, तो फिर पोस्टर हटा देते हैं। तो एक न एक इशू ला करके समाजवादी पार्टी फिजूल की चर्चा और अनर्गल चर्चा करना उनका एक आदत सी बन गई है। अखिलेश यादव का कल जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि इस तरह की पोस्ट ना करें, और डिप्टी सीएम को भी अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। हमारा डीएनए श्री कृष्ण से मिलता है, और बार बार डीएनए की सवाल उठता है तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो माननीय ब्रजेश पाठक
तो ब्रह्मा जी से बिरादरी से ताल्लुकात करते हैं तो अब तो उनसे बड़े हो गए वो, हैं, सृष्टि के निर्माता हो गए, हैं, उनके वंशज मान लिए हैं, मानते हैं। तो अब पहले तो भिड़ान वही दोनों लोग कर ले कि हम बड़े कि तुम बड़े। कैमरामैन रोहित के साथ बढ़ते आगे।